बात समझ रहे हैं ना। जहाँ धन इकट्ठा होगा वहाँ झगड़ा इकट्ठा होगा। धन के लिए लोग पार करेंगे। हाँ भाई, अब जहाँ औरतें इकट्ठी होंगी वहाँ औरतों के लिए भी मारो, उसके लिए साजिशें होंगी, 10 करोड़ का धन के लिए साजिश होगी। तो यही है। तो वहाँ पर मानव सेवा, क्या नाम है, मानव सेवा संघ नहीं, मानव धर्म प्रचार कर, मानव धर्म प्रचार। तो मानव धर्म प्रचार में यही होता है। अब मानव धर्म भी बना लिए हैं। धर्म तो सनातन ही होता है। महाराज जी कहत धर्म तो सिर्फ सनातन होता है। कहाँ कि हमारी तो जे आवत हमारे शिष्य खाली वो मानव को जैसे आपन घर सुधार ले, आपन घर झूठ मत बोलो, क्योंकि चोरी मत करो, बाकी उनका चेला चपाटी नहीं है मानना से बहुत चिल्लाते रहे। उनका उपदेश ही गलत था ना। हाँ, मैं उस उपदेश को सही नहीं मान रहा कि मानव जो है एक धर्म के रूप में, वो धर्म का एक छोटा उपधर्म तो कह सकते हैं। मानव धर्म को उपधर्म तो कह सकते हैं एक अर्थ, लेकिन धर्म नहीं कह सकते। धर्म तो सनातन ही होता है। तब तो मान लीजिए जब मानव नहीं थे तब तो धर्म नहीं था। अगर उसको धर्म मानेंगे, और जहाँ मानव नहीं है वहाँ धर्म नहीं है, सूरज चाँद और जो है वो धर्म नहीं, पेड़ में धर्म नहीं है क्योंकि पेड़ मानव नहीं, फिर तो ऐसा हो जाएगा। अब मानव समाप्त हो जाएगा, धर्म समाप्त हो जाएगा, फिर तो ऐसा हो जाएगा। तो नहीं उनका दुए को भाव जिसे तो ये आप झूठ मत बोलिए, ये उपदेश है। तो ये झूठ मत बोलिए ये बोलो ना, फिर मानव धर्म की बात क्यों बोलते हो? सत्य धर्म की बात लिखते, मानव धर्म की बजाय सत्य धर्म लिखते। मानव धर्म को क्यों खाम खा किसी ले आए उपद्रव में? सत्य बोलो। जनता ना मानल उनका बात। जियत रहता अपना कर हमन का जैसे छोटा पसंद के देखा जाए, जैसे उनका पैर छुअल जाए तो हमन का पैर छुआ ही ना दे पैर पैसा के लंबा से डंडवत पैर करवा में। मानव धर्म वाले को बुरा लग सकता है जो मैं कह रहा हूँ, वो सकता है, लेकिन वो मानव धर्म सही नहीं है, उसकी कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं। उपधर्म तो माना जा सकता है। धर्म मात्र सनातन। धर्म वह होता है जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, जो सब था, सब है और सब रहेगा, जिसका कहीं पर कोई अभाव नहीं होता है, किसी न काल में न किसी देश में, किसी स्थान में शेष। तो व्यास जी से आपको कोई बात ना बन रही रजिंदर दास से, जो व्यास हों वो जिसे बहुत अच्छा भाषा सुन देना प्रवचन वचन। अब क्या बोलेंगे वो, जब उनके वही जिनके उनके जो आदर्श हैं वही जब मानव धर्म की बात बोल रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे? उसी के तहत ना बोलेंगे। नहीं ठीक है, जैसे लीला कर ले लेंगे, जैसे उपरांग महाभारत का कुल बहुत जैसे उनको बोले का ढंग है, जिससे हमारे का मतलब। हाँ तो वो कलाकार हो गए ना फिर। हाँ, बोलने का ढंग बढ़िया हो गया तो आदमी कलाकार हो गया, उसको कलाकार कहते हैं। संत का तो सिर्फ एक ही ध्येय होता है, सत्य बोल। वो कलाकार नहीं होता है, वो ऐसा नहीं बोलता जिससे कि आप प्रसन्न हो जाएं। नहीं तो संत का उद्देश्य यह नहीं होता है कि प्रसन्न करना, ये कलाकारों का उद्देश्य होता है सदैव प्रसन्न करना, क्योंकि प्रसन्न करके वो उसको अपना आदमी बनाएगा, फिर उस जो है उससे धन लेगा उसको, फिर वो उसको सत्य से मतलब नहीं होता है, उसको तो व्यक्ति को प्रसन्न करने से मतलब होता है। ये सब कलाकारों के गुण होते हैं। संत वही जो सिर्फ और सिर्फ सत्य बोले
और कोई समझौता नहीं करे, और बिना भय के बोले, बिना लालच के बोले। वहाँ तो लालच बैठल है। जहाँ लालच और भय है वहाँ पर कलाकारी है, बस एक अच्छा कलाकार कह सकते हैं। और जो जितना अच्छा कलाकार है वो उतना बड़ा महल बना लेता है, लेकिन वह धर्म नहीं बना सकता, धर्म की खोज नहीं कर सकता। दूसरे को सलाह देने से कि मानो बनो, उससे अच्छा है कि पहले खुद ही उसको अमल करें, अपनी कलाकारी छोड़ें। कलाकारी छोड़ेंगे तो मठ छूट जाएगा। तो डेली कोर्ट कचहरी जाना ना। हाँ, तो कोर्ट कचहरी जाते हैं, किस चीज़ के लिए जाते हैं? कौन सा उन लोगों ने आंदोलन कर रखा है? आंदोलन के मामला में जमीन बार रजिस्ट्री के तो जमीन के लिए कोर्ट कचहरी जाना है, सब साधु संतों का लक्षण है। छोड़ो जमीन को, बकर में जाने दो। हमारी कुटी कहानी होती है। हाँ, ये तो वही है, हमारा घर हमारी कुटी, ले दे के बात वही होगी। अच्छे कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए जेल जाता है, कचहरी जाता है तो बात ठीक है। जब हम समाज के कल्याण के लिए युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मुझे जेल जाना पड़ेगा तो ठीक है। अब यही है चिरकुटाई काम के लिए, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, सब यही सब करना है, तो फिर तो भारी गृहस्थी ना हो गई। और गृहस्थी किसको कहते हैं? तो ऐसे लोगों से मिलने की मेरी कोई बहुत तमन्ना नहीं होती। क्या करना है मिल करके? तन से मिल लो, बहुत है भाई। देश भर में बहुत सारे ऐसे आश्रम सब लूटपाट करके बनाए गए हैं, पब्लिक को धोखा देकर, पब्लिक को छल करके। हिंदू समाज बहुत छला गया है। अपनों द्वारा भी और बाहरियों के द्वारा भी। क्योंकि उसे सत्य का पाठ कम पढ़ाया गया है, न्याय का पाठ कम पढ़ाया गया है, उसे खुश करने का पाठ ज़्यादा पढ़ाया गया है। खुश करो, सब लोग खुश करने में लगे हुए हैं दूसरे को। और खुश तो तब आप किसी को तभी कर सकते हैं जब उसके हिसाब से ही आप बोलें। झूठ बोले को झूठ बोला। खुश कोई तभी ना होता है जब उसके हिसाब से आप कुछ बोलें, नहीं तो कैसे खुश होगा वो? तो मुसलमानों के हिसाब से बोलेंगे उसको खुश हो जाएगा, कहेगा आप बहुत अच्छे आदमी हैं। जो आप उसके हिसाब से बोलेगा आप बहुत बुरे आदमी हैं, आप दुष्ट हैं, राक्षस हैं, बदमाश हैं, वो बोल देंगे। तो यहाँ सब अपने हिसाब से भाषा सुनना चाह रहे हैं, तो फिर सत्य कहाँ गया? बाण में गया। क्योंकि सत्य व्यक्ति का मोहताज नहीं होता, स्थान का मोहताज नहीं होता है, समय का मोहताज नहीं होता है। सत्य के ऊपर बहस करने के लिए भी लोग तैयार नहीं, अपने हिस्से का सत्य चाहते हैं। इस जुगत में दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे किधर से धन आ जाए, कैसे किधर से जन आ जाए। इस जुगत में कभी नहीं रहते हैं कि कैसे किधर से सत्य आ जाए।
जबकि वेद तो कह रहा है आनो भद्रारी तवहायन्तु विश्वतः, चारों दिशाओं से सत्य को आने दो। वेद का तो यह संदेश, लेकिन वेद का यह संदेश गया भाड़ में। चारों दिशाओं से धन को आने दो, चारों दिशाओं से जन को आने दो चारों दिशाओं से धोखा को आने दो, चारों दिशाओं से लूट खसोट मचाने दो। हालत ये हो गई है कि लोग भ्रष्टाचार करने के लिए भी अधिकार चाह रहे हैं, और जांच एजेंसियां जो जांच कर रही है उसके खिलाफ भी कह रहे हैं जांच नहीं होनी चाहिए। मतलब हम लोग को लूट की छूट होनी चाहिए। तो सब अधिकारी ऐसा चाह रहे हैं, सब नेता ऐसा चाह रहे हैं, पूरी जनता ऐसे चाह रही है, मठाधीश ऐसे चाह रहे हैं। ये है। तो वेद का संदेश कहाँ है? किताबों में है बस। लोगों के दिमाग में तो दूसरी बात है। नहीं तो धर्म के उपदेश इतने सच्चे सीधे हैं कि किसी गुरु के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं। किसी आश्रम में जाने की जरूरत ही नहीं, गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इतना साधारण सा उपदेश है। एक लाइन का उपदेश है, सच बोलो, न्याय करो। इसके लिए गुरु के पास क्या जाना है जी? अवांट बवांट बाकी फालतू चीज़ें लोग सीख करके आ जाते हैं, मूल चीज़ छोड़ देते हैं। क्योंकि मूल चीज़ से तो उसका भी चूल-मूल हिल जाएगा ना। अगर मजबूरी में एक झूठ बोली तब कौन माना जान जात चाहे कोनो प्रकार की मजबूरी तो हर समय उसके सामने आ जाती है ना। अब किस चीज़ को मजबूरी वो कहा गया? जान की बात आप कह रहे हैं तो ठीक है, जान तो खैर महत्वपूर्ण चीज़ है, बड़ी चीज़ है। तो उसमें तो फिर वही रक्षा की बात आती है, अहिंसा की बात आती है, तो उसका तो महत्व है। ठीक है, वहाँ झूठ बोल देगा, वो झूठ चलता है वहाँ झूठ बोलना अलाउ भी है शास्त्र से। लेकिन जान कहाँ जा रही है, कहाँ उसकी संभावना तो बहुत न्यूनतम न है। वैसी परिस्थिति तो कभी कभार ही उपलब्ध हो सकती है जीवन में। हाँ, लेकिन यहाँ तो एक दिन भी कोई नहीं बोलता, रोज रोज जिस चीज़ से बहुत लाभ भी नहीं है उस चीज़ में भी झूठ बोलता है, क्योंकि उसके रोमे रोमे में घुस गया है, शुमार हो गया है। वो सोचता है कि इसके बिना मैं जी ही नहीं पाऊंगा। हालांकि उसकी यह सोच गलत भी नहीं है, उसको जीने में कठिनाई तो अवश्य हो जाएगी। तो वो आसान जीवन चाहता है, लेकिन आसान जीवन एक अलग चीज़ है और सत्यनिष्ठ जीवन एक अलग चीज़ है। हमके जहाँ गरीब अमीर पहले ही स्कूल बन क्या लग आदमी की अपने से कुछ मेहनत करके बढ़ सकता आदमी। बहुत सारे ऐसे गरीब हुए हैं जो बहुत अमीर बन गए। धीरू भाई अंबानी गरीब घर में थे, बहुत अमीर बन गए। सुब्रत राय बहुत अमीर बन गए। एकदम देश को नोटा वो लूट लेता। हाँ, तो जो नोट लूटेगा वही ना अमीर बनेगा, कि बिना नोट लूटे कैसे कोई अमीर बन जाएगा, ये बताइए आप ही। हाँ, अडानी इतने अमीर बन गए। तो पैसा वही ले बना दिया ना, पैसा हर गांव से कई लाख ले ले वहाँ सुब्रत राय। तो जो पैसा लूटने का हुनर जान गया वो अमीर हो गया। 100 बात की एक बात है, पैसा कमाने का हुनर जान गया, कैसे कमाया जाता है, कैसे लूटा जाता है, कैसे टैक्स नहीं दिया जाता है, बचाया जाता है,
सरकार को कैसे लूटना है, बैंक को कैसे लूटना है, पब्लिक को कैसे लूटना है, अपने कर्मचारियों को कैसे लूटना है। तो इतने बड़े जो लुटेरे हो गए वो अमीर बन जाते हैं। अगर अमीर कोई बनना चाहता है तो बहुत आसान है फॉर्मूला। अमीर बनना कठिन भी नहीं है, बस वह सोच ले एक बार कि मुझे लूटना है सबको। ऐसा जो आदमी सोच लेता है और उस पर अमल कर देता है तो वो अमीर हो जाता है। अरे तो लूट जो शर्त रख देता है ना कि नहीं मैं अमुक को नहीं लूटूंगा, मैं उसको नहीं करूंगा, तो वो अमीर नहीं बन पाता। धन आने की कोई शर्त नहीं रखे, चारों दिशाओं से धन को आने दो। तो अमीर बन जाता है। अमीर बनने का यही फार्मूला है। बाकी अगर कोई सोचता है कि मैं पढ़ के लिख के या मेहनत करके या ऐसे करके अमीर बनूंगा, तो वो बिल्कुल उसको गलत दिशा लोग दिए हैं, झूठी बात उसको बताया। कोई मजदूर आज तक अमीर नहीं बना, खटते खटते मर गया। सही बात। कोई विद्वान आज तक अमीर नहीं बना, पढ़ते पढ़ते मर गया। हाँ अमीर सिर्फ वही बनते हैं जो चारों दिशाओं से लूट के लिए रास्ता छोड़ देते हैं कि आने दो, सब जो आता है उसको लूटो, जहाँ चाहो वहाँ लूटो, जब चाहो तब लूटो, जैसे चाहो वैसे लूटो। बस वही अमीर बनता है। अमीर की यही एक शर्त है और कोई शर्त नहीं है। बाकी तो उसके बाद फिर सब, जब उसका एक बार सिद्धांत तय हो गया या फिर तो वह करेगा, फिर वह इंसान थोड़ी रह जाता है। उसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रह जाती है। उसको आप लुटेरा कह सकते हैं, लेकिन लुटेरा आप उसको बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपको मरवा देगा। तो आप उसको अमीर बोलेंगे, धनवान बोलेंगे। मतलब अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। भले वो आदमी गंदा है, लेकिन शब्द उसको जो पुकारने के लिए हैं वो अच्छे होने चाहिए। उद्योगपति बोलिए, व्यापारी बोलिए, तब तक आपका आश्रम कोनो ट्रस्ट ना जुड़ल है? मेरा आश्रम कुछ नहीं है, मेरा कोई आश्रम नहीं है, ना मैं किसी आश्रम का हूँ। अकेले? जिस दिन मेरा आश्रम होगा मैं भी उस दिन उन्हीं लोगों की कैटेगरी में चला जाऊंगा जिनकी बात मैं कर रहा था। मेरा कुछ नहीं है आश्रम। मैं कुछ ऐसे खाली आया था, खाली जाना है। जब तक हो सकता है समाज की जितनी सेवा हो सकती है कर देता हूँ। बस यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ का राम जी दुबे हैं, अपना देखते हैं। उनका है जब तक हूँ, रह लिया, वहाँ जाता हूँ, वहाँ रह लेता हूँ, कहीं जाता हूँ, कहीं रह लेता हूँ। तो ज़्यादा तो यही जगह सर, सबसे ज़्यादा ये बस शांति है यहाँ। तो मौनी बुआ देखा बहुत देश सरकार का बवाल। हाँ तो धन होगा ना, जहाँ भी बवाल होगा वहाँ धन होगा। धन की इच्छा आप करेंगे, बवाल जिंदगी में आ जाना है। और मनुष्य को जीने के लिए जितना धन चाहिए, परिवार चलाने के लिए, वो कोई बहुत ज़्यादा धन नहीं चाहिए होता है। उतना वो मेहनत से और ईमानदारी से कमा सकता है।
लेकिन जब उसकी वासनाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े वो सपने देखेगा, मेरा इतना घर हो, इतना बड़ा घर हो, यहाँ बंगला हो, यहाँ हो, शहर में हो, ये हो, इतनी ज़मीन हो, इतना, नहीं आप तब तो उसका फिर तो फैलाव हो ही जाएगा। आप लोग तो निराला सही बाड़ी एकांत बाणी न केहू कुछ से ना, तो भाई शांति तो बैठल ही बा। अब हमारे के परिवार बा, लड़का बाण सो, मेहरारू बाणी, पढ़े लिखे के पैसा चाहता, हाई बा हाउ बा देश कर, इसे रोज कुछ न कुछ भुगतान करे के बा। हाँ तो कुछ कमाई तो होगी ना, हाँ कमाई पेमेंट आ रहा है ना, सरकार पैसा दे रही है ना, काम कर, उसमें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। चोरी कहाँ करेंगे आप? चोरी आप लोग कैसे करते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ। आपका जो डिपार्टमेंट है भाई, पैसा तो चुरा नहीं सकता वो, तो वो क्या करता है, वो समय चुराता है, मेहनत चुराता है, यह भी चोरी है। आपको यह इसलिए दिया गया है कि आप 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक ड्यूटी करेंगे, या 10 बजे से 4-5 बजे तक, कुछ ऐसा होगा ना समय। समय है 7 से 2। हाँ 7 से 2। 7 से 2, तो 7 से 2 तक जो आपका समय है, अगर पूरा 7 से 2 आप करते तो आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जितना के लिए आपको दिया गया उतना आप काम कर रहे हैं, तो ये आपको इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कर नहीं रहे हैं काम, आप तो सोच रहे हैं अरे 1 घंटा करो कि अपना काम देखो, व्यक्तिगत छोड़ो, तो ये समय की चोरी है। फिर मेहनत की चोरी है, इतने में मेहनत करते हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ये मेहनत की चोरी। इसके बदले क्या करेंगे कि गांव के प्रधान को 1000-2000 रुपया दे देंगे, सेक्रेटरी को कुछ पैसा दे देंगे, बस। तो ये घूसखोरी है, ये चोरी है। जब तो उसके परिणाम आते हैं उसके हिसाब से। फिर अगर उसी को करे आदमी, दुनिया में किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ और कुछ नहीं है। सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, न्याय संगत आचरण करना, यही है पूजा पाठ, और कुछ पूजा पाठ नहीं है। बाकी सब पखंड है, बाकी सब इसलिए है ताकि आप इसी को सीख सकें। ये छोटी सी बात है। अगर इसी को कोई कर सके कि मैं न्यायपूर्वक जीऊँगा, किसी के साथ अत्याचार दुराचार नहीं करूँगा, और जिस चीज़ के लिए हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये यहाँ से यहाँ तक ड्यूटी करनी है, तो उतना ड्यूटी करूँगा, उतना तनख्वाह लूँगा। अगर मैं ड्यूटी नहीं करता हूँ तो मैं खुद कह दूँगा कि भैया मैंने ड्यूटी नहीं किया आज, मेरा तनख्वाह मत देना। ये ईमानदारी होती है, और इतना से परिवार चलता है। यही धर्म होता है। किसी भी मंदिर में जाने की और किसी आश्रम में किसी गुरु के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आदमी इसका पालन करता है तो। न उसको तीर्थ करने की ज़रूरत है, न कोई व्रत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह अपने आप में सत्य का आचरण ही धर्म है। सत्य स्वरूपम सत्येशम सत्य बीजम सनातनम सत्याधारम च सत्यज्ञम सत्य मूलम नमाम्यहम्। कहा गया है कि मैं सत्य का आधार हूँ, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही मेरा मूल है, सत्य से ही मुझे पा सकते हो, असत्य से मुझे कभी नहीं पा सकते। तो तुम्हारे 10 तरह के पाखंड करने से, कि घंटी हिला देने से, कि फूल चढ़ा देने से, कि पत्ते चढ़ा देने से ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर सत्य स्वरूप है, और सत्य स्वरूप सिर्फ उसी को होता है जो सत्य पर आरूढ़ है, बस, और कुछ नहीं। और बाकी जितने, कोई नाक दबा रहा है, कोई कान दबा रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, कोई मंत्र जप रहा है, कोई तंत्र जप रहा है, इससे सोचेगा कि ईश्वर दर्शन होगा, तो सब भ्रम में है। ये सब इसलिए हैं कि इसके माध्यम से आप सीख सकें, आप में वो शक्ति आ सके कि आप सत्य बोल सकें, न्याय कर सकें, बस। सत्य और न्याय की जब ताकत आ जाएगी ना, ईश्वर अपने आप प्रकट है, हर चीज़ फिर ईश्वर दिख जाएगा। और नहीं ना तो फिर कितना भी ड्रामा कर लें, कुछ नहीं होने वाला। हजारों यज्ञ कर लें, बहुत लोग यज्ञ कर रहे हैं, कितने धंधा बना लिया है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, लेकिन क्या हो रहा है, उनको धन के सिवा है वहाँ पर और कुछ नहीं मिल रहा है। जो धन वहाँ पर मिला बटोरा, उसको लेकर के चलते बना, हो गया। कहने पर बुरा लगता है उनको, झगड़ा कर बैठेंगे, उलट करके बोलने लगेंगे कि तुम ही चोर हो, तुम ही डाकू हो, तुम लुटेरे हो।
अरे एक बेर क्योंकि इस तरह से वो बोलते हैं अपने को बचाने के लिए। वो पिंडवा पर आवना वाला बाबा जब मुँह वाला पर देखते ना कटावा की खा बोला सो मुँह पातर सब आते हैं तो बहुत पैसा लूट लेते हैं। एक दिन में 3,000 25 रुपये जो कमजोर आदमी से 2,000 1,200 रुपया से कम उना ले। हम उन्हें पूछली भैया तो हम इतना कमाई तक एक जगह गई ला लो पूरा एक बोरा भर ले ला लो पैसों ले ला लो दालू चावल ले ला लो वो ले ला लो चिकना खा ला लो कहते भैया देखा बेईमानी का धन नानी का शैतानी का फले ला ना मन का ये फलबे ना करी। वह तो खैर वे लोग मांगते हैं ना, वे कोई वो तो मांगते हैं भाई आप देना चाहें तो दें नहीं देना चाहें तो नहीं दें। नहीं तो जजमान जो हिसाब का वो हिसाब से ना ले ला लो वो ऐसा ग्रथ दिया लो ऐसा मन में डाल दिया कि कुछ जैसे जजमान कमजोर बा वह उनको लोभी तो कहा जा सकता है। हाँ लेकिन उनको वैसा उन सब पर चोरी या ठगी या ये सब का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। भाई वो मांग रहा है, लोभी तो कह सकते हैं कि भाई इसको इतना से संतोष नहीं है, ज़्यादा मांग रहा है। हाँ तो जो उसमें समर्थ लोग होते हैं वे लोग दे देते हैं और जो समर्थ